वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो अगेन रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम। तो आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मशीन कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। और एक और चीज, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो मेरी एक ऑलरेडी सीरीज चल रही है ऑफ दिस रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट होते हैं और जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे आज हम डिस्कस करते हैं अपना आज का क्वेश्चन जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो है प्रोग्रेस बार। अब ये कर क्या रहा है, ये देखो। अब 0 से स्टार्ट हुआ, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100 और 100 पे स्टॉप हो गया। हमको एक प्रोग्रेस बार बनाना है तो 0% से लेके 100% तक चले। हम फिर से इसको दिखाते हैं। ये देखो, हम 0 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर चलता जा रहा है। 30 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया, 70 आया, 80 आया, 90 आया और 100 आके ये रुक गया, ठीक है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग प्रोग्रेस बार को वो जो है आज इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच इन 25 मिनट्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के राउंड में। तो चलो आज इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और आप सोचो, जैसे मैं स्टेप्स लिखती हूँ और स्टेप्स लिख के हम एक एक करके प्रोसीड करते हैं, वैसे ही आप सोचो। और सोचो आपकी मतलब आप कैसे बना सकते हो और किस स्टेप्स तक आप पहुंच पा रहे हो। और उसके बाद आप वीडियो देखो तो आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात करने के बाद चलिए चलते हैं अपने कोड पे। हमारी हमेशा की प्रथा की तरह एक ये बेसिक सैंपल है जिसमें ऑब्वियसली मेरा चैनल का नाम लिखा है, विच इज मी, दैट इज टेक डेव गुरु। एंड प्रोग्रेस बार जो आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस में सिर्फ एक डेटा कंपोनेंट है जिसमें अपना मैं टॉपिक टाइटल भेज रही हूँ और यहाँ पे एक इमेज है जो कि मेरे चैनल का लोगो है और H1 है जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक। और हम ये सब चीजें पूरी टेलमेंट सीएसएस से कर रहे हैं क्योंकि वो अगर आप चाहो तो आप इसे सीख सकते हो टेलमेंट सीएसएस, इट्स वेरी इजी। सो अब सबसे पहला स्टेप, चलिए स्टेप्स में चलते हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ प्रोग्रेस बार कंपोनेंट एंड अ प्रोग्रेस बार कंटेनर। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक प्रोग्रेस बार कंपोनेंट क्रिएट करना है कि उस प्रोग्रेस बार में मैं ऑब्वियसली सब कुछ करूंगी। तो मैं यहाँ पे JS RFCE प्रोग्रेस बार कंटेनर मैंने बना दिया और प्रोग्रेस बार कंटेनर को यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोग्रेस बार कंटेनर के अंदर हमको एक और बेसिकली कुछ नहीं है, इसको थोड़ा मॉडलर करने के लिए मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि भाई हम एक और प्रोग्रेस बार कंटेनर बनाएंगे। तो जो आपको जो 100% वाला पूरा डिप दिख रहा था उसको हम एक और कंटेनर में रखेंगे और यहाँ पे मेनली हम साइड लॉजिक्स रखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक और बना दिया कंटेनर करके, तो दैट इज प्रोग्रेस बार कंटेनर डॉट जेएस, ठीक। कंटेनर की स्पेलिंग अब RFCE वो ये हो गया प्रोग्रेस बार कंटेनर। इसको भी वहाँ पे अपना भाई आराम से इंपोर्ट करा लिया, विच इज माई प्रोग्रेस बार कंटेनर, ठीक है। और मैं देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे प्रोग्रेस बार कंटेनर लिख के आ गया, ठीक। अब क्रिएट अ प्रोग्रेस बार कंपोनेंट एंड अ प्रोग्रेस बार कंटेनर, हमने वो क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे। अब स्टेप 2 है, इन द कंटेनर with the help of use state create a progress value and pass the progress value to progress bar container। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार कंटेनर नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए विच इज या तो 0 या तो कोई ऐसे, सपोज यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, ऐसा होना चाहिए ना 0%, कि मेरे को वैल्यू दिखानी है। तो वो यही कह रहा है कि भाई एक यूज स्टेट की हेल्प से, एक यूज स्टेट की हेल्प से यहाँ पे एक प्रोग्रेस वैल्यू करके
बनाओ, ठीक है, विच इज प्रोग्रेस वैल्यू कॉमा सेट प्रोग्रेस वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसकी वैल्यू है 0। ये कुछ भी नहीं है, जो प्रोग्रेस वैल्यू मेरे को वहां दिखानी है 1%, 2%, 3%, तो वही है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्रेस वैल्यू बनाई यूज स्टेट में विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, और उसको प्रॉप्स की तरह प्रोग्रेस बार कंटेनर में हमने पास कर दिया। प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, प्रोग्रेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रोग्रेस वैल्यू की तरह हमने इसको पास कर दिया, ठीक है, बढ़िया, ने पास कर दिया। अब हमने इसको वहां पे यूज कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया जो हमेशा करते हैं कैट में, और हमने यहाँ पे प्रोग्रेस वैल्यू परसेंटेज ऐसे दिखा दी, ठीक है। अब मेरे को क्या दिखा दे रहा है, यहाँ पे 0% दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अभी हम CSS पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक। अब क्या है, मेरे को 0% दिखाई दे गया। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोग्रेस बार में अपना 20%, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 20% दिखाई दिया। तो ये है मेरी प्रोग्रेस वैल्यू। अब स्टेप 3 क्या है, इन प्रोग्रेस बार कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ सेट इंटरवल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोग्रेस वैल्यू बाय 1। मतलब अब मेरे को क्या करना है, अब आप ये समझो, ये चीज है इंपॉर्टेंट समझने वाली। ये 0% है, अब ये 0 से 100 होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने आपको क्या बताया था एक और अभी प्रीवियस वीडियो में, जो ट्रैफिक लाइट थी, ऐसी कोई भी चीज करने के लिए हमेशा ये सेट टाइम मोड या सेट इंटरवल यूज होता है। अब मेरे को क्या करना है, हर इंटरवल के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे बढ़ना चाहिए। मैं सपोज एक इंटरवल ले लिया विच इज नथिंग बट 100 मिली सेकेंड। हर 100 मिली सेकेंड्स के बाद मेरा 0% 0 होगी, फिर वैल्यू प्रोग्रेस वैल्यू की 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, ऐसे चलेगी 100 तक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को लगाना है, मेरे को लगाना है सेट इंटरवल। चलो लगाते हैं सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, ठीक है। अब ये इंटरवल मैंने दिया उस 100 मिली। अब इस इंटरवल में क्या करना है मेरे को, इस इंटरवल में मेरे को क्या करना है, इस प्रोग्रेस वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 करना है। लेट प्रोग्रेस वैल्यू इंक्रीज बाय 1, ठीक। अब जब मेरा प्रोग्रेस वैल्यू बढ़े, अब ये तो हो गया नॉर्मल यूज इफेक्ट, ठीक। अब यूज इफेक्ट में कोई डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तभी तो मेरा सही से चलेगा कोड। तो मैंने डिपेंडेंसी डाली अपनी प्रोग्रेस वैल्यू की। जैसे ही मेरी यहाँ की प्रोग्रेस वैल्यू चेंज होगी, मैंने सेट किया, प्रोग्रेस वैल्यू चेंज हुई, प्रोग्रेस वैल्यू चेंज हुई, तो यहाँ पे आया, इसने अपना एक सेट इंटरवल बना लिया, और मैंने रिटर्न कर दिया क्लियर इंटरवल। सेट इंटरवल भी मेरे को एक टाइमर या आईडी देता है, जिस आईडी को मैं क्लियर कर दूंगी, फिर मेरा एक और सेट इंटरवल चला। अब यहाँ पे अब सोचना, आप सेट टाइम आउट भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने सेट टाइम आउट यूज किया था, मैंने आपको सेट इंटरवल होमवर्क में दिया था। अब मैं सेट इंटरवल यूज कर रही हूँ सेट टाइम आउट होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल यूज कर रही हूँ, और जब ये वैल्यू चेंज होगी तो इसने डिपेंडेंसी में मैंने क्या किया, रिटर्न किया, तो ये क्लियर करेगा, और फिर मेरा ये टाइमर ये सेट इंटरवल चला देगा, ठीक है। तो अब देखना क्या हो रहा है, ये देखो ये परसेंटेज बढ़ रहा है, 20, 30, 40, 50, 60। हम धीरे धीरे दिखाते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर ये देखना, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक बढ़ रहा है। मैं इसको धीरे करती हूँ क्योंकि मेरे को एक और चीज दिखानी है, इसमें बहुत टाइम लग जाए। ये चल रहा है, अब देख लो, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये भाई 100 से पार निकल गया, बट मेरे को 100 पे इसको रोकना है। अब 100 पे मैं कैसे रोक सकती हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, बस सेट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरी प्रोग्रेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, तो भाई ये सेट कर दो, नहीं तो एल्स मेरा इंटरवल क्लियर कर दो, खत्म कर दो, ठीक है।
एल्स में क्या करो, मेरा ये इंटरवल को क्लियर कर दोगे ना, कभी भी इंटरवल्स को बाकी नहीं रहना है, क्लियर करना है, और सेट कर दोगे प्रोग्रेस वैल्यू टू 100 में ये रुक जाए, उसके बाद ना हो तो देखते हैं, देखते हैं 50 60 90। अब ये देखो कुछ फ्लिकर कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये देखनी है। सो लेस देन होना चाहिए ना, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से देख, लेस देन इक्वल टू में वो उसने +1 किया, फिर वो 100, फिर +1, फिर 100, ठीक है, वो प्रॉब्लम हो रही, लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही। अब देखना 100 के बाद जैसे 100 पे आया, उसने क्या किया, उसने चेक किया 100, माई प्रोग्रेस वैल्यू 100, 100 लेस देन 100, फॉल्स हो गई, तो उसने आया टाइमर को क्लियर कर दिया और क्या कहते हैं सेट प्रोग्रेस वॉल को 100 कर दिया, ठीक है। तो बस अब ये 100 सेट हुआ, फिर से चलेगा, तो 100 की वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी, ये इंटरवल को इसने टाइमर को खत्म कर दिया, तो उसके बाद फिर अब मेरा ये यूज इफेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया प्रोग्रेस बार भाई, लॉजिक हो गई, आपने नोटिस किया लॉजिक हो गई, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे हमको लॉजिक लगाने में, अब हमको शायद 10 मिनट और लगेंगे सीएसएस लगाने में, लॉजिक हो गई, कितनी आसान थी, 0 से 100% जा रहा है। तो वो क्या करना है, जो जो मेरे पास एक वैल्यू है जो मैंने यूज स्टेट में डाली है, उस वैल्यू को चेंज करना है। अब इसी वैल्यू को 0 से 100 में कर रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं उसको ए पे कॉल तो है नहीं, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, मैंने उसको या तो आप सेट टाइम आउट में डाल दो, या तो सेट इंटरवल में डाल दो। मैंने एक यूज इफेक्ट बनाया, मैंने एक सेट इंटरवल चलाया, ठीक है, और मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज करती गई, हर एक 100 मिली सेकेंड्स पे, 1 2 3 4, और 100 पे मैंने कंडीशन लगाई भाई अगर 100 हो जाए तो मेरा ये इंटरवल क्लियर कर दो और वैल्यू को 100 सेट कर दो, कि मेरा जो है ये प्रोग्रेस बार रुक जाए। अगर सपोज आपसे आपसे कोई इंटरव्यूअर कहे कि मेरे को इसको रिकर्व से चला दो, जैसे ही 100 हो ये फिर से 0 हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे 0 कर दूंगी, तो ये चलते रहेगा, देखना, ठीक है। 50 60 70 80 90 100 फिर 0 हुआ था, देखो ध्यान से देखना, ये अभी 100 आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है। 60 67 68 80 81 और फिर 0 हो गया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू को 0 कर दिया, तो अगर रिकर्सिव करना है ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आप वो जो, हाँ, तो अब प्रोग्रेस में बन गया 0 से 100%। पहले अभी ये 100% बना दिखाना है हमको प्रोग्रेस, हाँ यार बस हमको सीएसएस लगानी है, ठीक है। तो चलो अब स्टेप 4 क्या होगा, नाउ विद द हेल्प ऑफ सीएसएस मेक योर मेक द प्रोग्रेस कंटेनर प्रेजेंटेबल, फिर से कंटेनर की स्पेलिंग रहता है, ठीक। सो विद डेटा एंड कलर प्रेजेंटेबल की भी स्पेलिंग रहता है, कोई नहीं, ठीक है। तो समझने से मतलब है यार, समझ लो बाकी तो काम वही, ठीक है। चलो हम सीएसएस लगाते हैं, अब हम इसको साइड बाय साइड रखते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा, मेरे लिए रहेगा। मैं इसको इस तरफ रख, इसको दे रही हूँ, मेरा हूँ, और इसको कर देती हूँ। हम्म, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक, आप ये कह लो मेरे को एक div है जिसके पास ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें एक बैकग्राउंड देंगे तो हमको चीजें समझ में आ जाए। बैकग्राउंड ग्रे, ये अब मैं इसको बैकग्राउंड 300 दिया, देखो एक लाइन आ गई है। अब मैंने उसको क्या कर दिया, राउंडेड कर दिया, पूरा राउंडेड फुल कर दिया, तो अब ऐसे आ गया, कुछ तो फेमिलियर लग ही रहा है। अब ये प्रोग्रेस बार ऐसे नहीं आएगा बस, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको एक पैराग्राफ में
ठीक है। हम्म, अब राउंडेड फुल हो गया, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगी कि अब चाहो तो इसको कुछ हाई दे दो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, अभी मैं नहीं दे रही क्योंकि अभी इसमें और सीएसएस बाकी है। तो राउंड हो गया फुल, ये हो गया 100%। एम टी 8 दे देती हूँ, विच इज नथिंग बट 2 रैम, कि ऊपर से थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ठीक है। अब इतना हो गया, अब मैं इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को भी बड़ा कर देती हूँ, और ये पैराग्राफ के टेक्स्ट को बड़ा कर देती हूँ। टेक्स्ट एक तो 2 पिक्सल, फाइन, ठीक है। ये टेक्स्ट बड़ा हो गया, अगर मैं इसको टेक्स्ट जमा करना चाहती हूँ तो क्या कर होगा, ठीक है। ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, एक बढ़िया। अब अब हम ये देखते हैं, ठीक है। ओके, आप देख रहे हो एक प्रोग्रेस बार तो बन गया मेरा, कंग्रेचुलेशन, प्रोग्रेस बार तो हमारा बन गया। चलो यार, इसमें हाइट रहता है, खुश रहो आप, बड़ी प्रोग्रेस बार बनाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका साइज भी पिक्सल रहता है, ज्यादा दिखते है, ठीक है। तो मेरा प्रोग्रेस बार बन गया, बट अब इसमें क्या मिसिंग है कि जब ये 0 1 2 3 4 5 6, तो वो एक ग्रीन कलर आता है ना, ठीक है। तो वो हमको ग्रीन कलर लाना है, वो कैसे लाएंगे? अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और डिव लाएंगे, और उस डिव में हम क्या करेंगे, क्लास नेम देंगे, इसलिए क्लास तो देंगे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रखेंगे ग्रीन, अब बैकग्राउंड मैंने ग्रीन रख दिया, डॉक्यूमेंट कट कर सेट कर। अब बैकग्राउंड को ग्रीन रख के, अब आपने नोटिस, अब यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को एक स्टाइल देनी होगी, ठीक है, विच इज नथिंग बट विथ। और विथ कितनी होनी चाहिए, यही मेन कैच है, विथ होनी चाहिए। सोचो क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ सोचने के लिए, बहुत आसान है यार, आप आराम से सोच लो। हाँ, अब मैं लिखती हूँ एग्जैक्टली, आपने, मेरे को लगता है कई सारे लोगों ने सही सोचा, ये तो प्रोग्रेस वैल्यू, जितनी प्रोग्रेस वैल्यू उतना ही तो परसेंटेज होना चाहिए ना। तो अभी भी आया नहीं लवी, हाँ, क्योंकि ये डिव है तो इसमें हमको कोई पैडिंग देनी पड़ेगी। हमने सपोज किया इस पैडिंग दे दी, पैडिंग दे दी 8, और इसके कॉर्नर्स को हमने राउंडेड कर दिया फुल, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। ये चीज चल रही है, बट आप नीचे देख लो लवी, ये क्या आ रहा है, हाँ ये तो अलग आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, अब हम इसको हमेशा हमको बीच में रखना है, ठीक। तो आप कहोगे कि लवी फ्लेक्स भी कर सकते हो, चलो ठीक है, हम फ्लेक्स करके देख लेते हैं। तो आपने नोटिस किया फ्लेक्स ऐसे आ गया, ये दोनों अलग अलग आ गए। तो मेरे को ये नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मैं अपने पेरेंट को रिलेटिव दूंगी, ठीक है। और अपने इस क्लास को एब्सोल्यूट दूंगी। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टॉप ऑफ 1/2 लेफ्ट, मैं उसको सेंटर में करना चाह रही हूँ बेसिकली, जो हम हमेशा सीएसएस में करते हैं। तो अब ये सेंटर में तो हुआ नहीं। अब आपको याद है एक ट्रांसफॉर्म करके प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स 1/- ट्रांसलेट, यही चीज वाई पर, ठीक है। तो ये देखो, ये वही करा है जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब हमको कोई चीज सेंटर में लानी होती है तो हम टॉप लेते हैं, बॉटम लेते हैं, ठीक है। अब एक तो पहले यहाँ से हाइट हटा, पैडिंग जो कम कर देते हैं, बहुत बड़ा है मेरे को नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं हमेशा कि जब कोई भी
एक हमारा पेरेंट रिलेटिव होता है, उसके नीचे अगर एब्सोल्यूट है, और अगर मेरे को उसको सेंटर करना है, तो हम टॉप को 50% करते हैं, हाफ इज़ नथिंग बट 50%, ठीक है? 50% किया मैंने, लेफ्ट को 50% किया, मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट -50% -50%, तो ये वही कर रहा है। ये देखो ट्रांसलेट -50%, ठीक है? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50%, तो ये बीच में आ गया। अब चलो इसको चलाते हैं। ये देखो, प्रोग्रेस बार की तरह बढ़ रहा है, ठीक है? अब मैं इसमें एक और चीज़ लगा सकती हूँ। मैं ये ठीक है? अब मैं इसमें ट्रांजिशन लगा दूँ, एक ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा इसमें। मैं इसमें अगर डिले लगा, नथिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग इन सीएसएस बिकॉज़ आई लाइक इट। अच्छा यार, आपको प्ले करना चाहिए, जब आप प्ले करोगे ना तभी मजा आएगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन आया। अब मेरा ये प्रोग्रेस बार बन गया। अब इसमें एक और चीज, जब ये ग्रीन इसके अंदर चला जाए, तो जस्ट फॉर सीएसएस ये वाइट हो जाए, ठीक है? ये मतलब थोड़ा सुंदर दिखे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पैराग्राफ के टेक्स्ट को ट्रांजिशन चला नहीं, अब चला है। देखो ये बस ये कहते हैं, मैंने डिले लगा दिया ना, जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन का ये चल नहीं रहा अभी। तो जब मैं ये बता दूंगी तो ये चल गया, ठीक है? ये देखो एक ट्रांजेक्शन के साथ आ रहा है, तो गुड, मेरा ट्रांजेक्शन लग गया, मैं गलत जगह ट्रांजेक्शन लगा। अब मेरे को क्या करना है, ये वाइट वाली चीज जैसे ही 50% के इस तरफ आए, तो मतलब मेरा ये सेंटर आ गया, तो 51% पे ये वाइट हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा? अब मेरे को इस क्लास के साथ खेलना होगा, ठीक है? अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं इस क्लास, सबसे पहले तो ऐसे बनाऊंगी, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगी, फिर स्लैश लगाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट करूंगी अपने कुछ, मेरे पास प्रोग्रेस वैल्यू हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या? तो मेरे पास ये प्रोग्रेस वैल्यू है। अगर प्रोग्रेस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50, तो ये करो, नहीं तो ये करो। अगर लेस देन 50 है, तो टेक्स्ट तो टेक्स्ट ब्लैक रहेगा। अगर ग्रेटर देन 50 है, तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है? चलो अब चलाते हैं फाइन, बट ये चला नहीं, तो वहीं कुछ तो एरर है। चल गया, स्पेस नहीं थी, राइट? तो अभी ये ब्लैक है, जब तक 50 से कम है मेरी प्रोग्रेस वाली, वो ब्लैक है। जैसे 52 हुई, आपने देखा, वो वाइट हो गया। ओ भाई, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, हमारा प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज थी, जस्ट और चीजों को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अगर मैं इसको बड़ा कर देती, तो आप देख रहे हो ऐसे लग रहा है प्रोग्रेस, दैट इज नॉट गुड। तो मैं क्या करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी मैं, बस एक छोटी सी चीज और करूंगी, मीडियम पे जो विथ हो वो हाफ हो जाए, ठीक है? और ये नीचे वाला,
नीचे वाला विथ फुल ले, ठीक, और MX और 2, ठीक है। अब बड़े स्क्रीन में ये ऐसे दिख रहा है। अब अगर हम स्क्रीन को छोटा करते चलें, ठीक है, जैसे ही विथ मेरी मीडियम से MD व्हिच इज़, ये देखो आपको पिक्सल दिखा रहा है, 768 पिक्सल के बाद 768 पिक्सल के बाद विड्थ को 50% कर दो। उसके पहले विड्थ मेरी 100, तो ये 100% दिखाई दे रहा है। जब मैं बढ़ाती जा रही हूँ तो ये इसने 50% ले लिया, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोग्रेस बार खत्म हो गया। आपने नोटिस किया कितना इजी है, मतलब 25 मिनट में हमने CSS भी लगा ली और हमने लॉजिक भी लगा लिया। लॉजिक तो बहुत ही इजी था। इट्स जस्ट वन टाइम गेटिंग इनटू माइंड। ऐसे कोई भी सिनेरियो जहां पे आप देख रहे हो कि कुछ आप खेल रहे हो टाइमिंग के साथ, या पर्स यहाँ पे कहते हैं 0 से 100 चल रहा है, 0 1 2 3 4, कोई चीज प्लस हो रही है बिना किसी क्लिक के, तो डेफिनेटली आप कैच कर लो कि या तो सेट इंटरवल होगा या तो सेट टाइम होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 से 100 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेट इंटरवल लगा दिया, या सेट अमाउंट लगा दो, ठीक है। और उसके बाद फिर हर एक सेट पे मैं उसको क्लियर कर रही हूँ, एक नेक्स्ट इंटरवल या टाइम आउट कुछ भी ले लो, उसको लगा रही हूँ। और मैं वैल्यू को +1 करती जा रही हूँ, और उस वैल्यू को क्योंकि मैंने सेट किया, तो जहां जब वो यूज हुआ था मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में, वो ऑटोमेटिकली रिरेंडर कर गया और मेरे को उसने वहां डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जैसे पिछली बार ट्रैफिक लाइट, अगर आपने ट्रैफिक लाइट वाला एग्जाम्पल नहीं देखा है, तो ये आई आइकन में मेरे पास क्या कहते हैं, ये है आपका लिंक है, आप उसको जाके देखो। उसमें भी ऐसा ही कुछ था, एक स्टॉप वॉच बनाई थी, उसमें भी ऐसा ही था, क्योंकि टाइम चल रहा था। ट्रैफिक लाइट में कुछ टाइम चल रहा था, तो जहां पे ऐसा कुछ 0 से 100 या कुछ ऐसा कुछ होता है ना, जहाँ पे बिना क्लिक के कुछ चल रहा है, तो आप समझ लो कि भाई या तो सेट टाइम मोड लगाना है या तो सेट इंटरवल लगाना है, और उसकी हेल्प से आप कोई भी कोड लिख लो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाएगा ना, आप इस कोड को ऐसे क्रैक कर। और बाकी सीएसएस तो जितनी आप उनको दिखा दोगे, इट्स जस्ट एड ऑन, क्योंकि वी ऑल आर फ्रंट एंड डेवलपर्स, मतलब वो चाहते हैं हमको कि हमको पता हो कि सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस कैसे चलता है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और यार अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डेफिनेटली आई आई कम अप विद सच क्वेश्चंस कि आपको ना ये क्वेश्चंस ना है, बट इसके अकॉर्डिंग कई सारे और क्वेश्चंस आपको ना धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज यार डू फॉलो माय चैनल, कम बैक, रिवाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक समझना हो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, आप HTML CSS में मेरे को कमेंट करो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। शायद मैं कुछ टॉपिक्स मिस कर रही हूँ जो आप लोग को समझने हो, मैं डेफिनेटली उन पे वीडियो बनाऊंगी, मैं डेफिनेटली आपको अप्रोच करके समझाऊंगी, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो यस, नाउ बातें बहुत हो गई, सो नाउ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फॉलोइंग माई चैनल, जिससे कि मैं और मेरे को और मोटिवेशन मिल सके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के, नए नए क्वेश्चंस बनाने के, और आप लोग से हेल्प हो सके। तो सी यू विद सम अनदर कोडिंग चैलेंज। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।